लेकिन मेरा मेरा सवाल यही है नितिन जी कि अभी 75वां सालगिरह हमने मनाया, संविधान दिवस मनाया, और ये एक मीडिया के इंस्टीट्यूट में हम बैठकर, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन से बैठ के कहीं पे हमने भूतकाल की कोई अच्छी बात तो सुनी नहीं, चाहे वो किसी भी का काल हो। संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर किसी भी भूतकाल का ऐसा लग रहा था कि भूतकाल में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ तो अभी ही हुआ है। पर तो ये लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको जो बात याद दिलाना चाह रही थी कि जात पात की बात, हम लोग शायद 75 साल के बाद इतने वापस क्यों आ गए हैं उसमें, क्योंकि ये तो बात कहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम अभी भी जात पात में फिर से वापस। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप देखने वाले हैं नितिन गडकरी जी का धमाकेदार इंटरव्यू। नितिन गडकरी जी ने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन जी और बिल गेट्स को लेकर क्या बोला, आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिरी तक। इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पक्ष विपक्ष दोनों उसकी ही बात कर रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति उसके जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और ये जात पात, उच्च नीचता, अस्पृश्यता बुरी बात है, ये समाज में नष्ट होनी चाहिए। और इसके लिए मैं बाकी बातें नहीं करता। जैसे मैंने ये तय किया कि मैं जाए राजनीति में जो भी करूँगा, फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूँगा, नहीं। ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी कि मैं ये नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो। लोग क्या होते हैं, प्रेशर में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दबाव खड़े होते हैं, और उसके कारण फिर वो हमारे ऊपर दबाव कर फिर हम उसकी बात करने लगते हैं। इसलिए ये जो आज लड़के डिग्रियाँ ले रहे हैं, मैं इनको एक बात जरूर कहूँगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस के खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। उस प्रकार से मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स या प्रोफेशन इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। ये मैं मानता हूँ। कठोरता से और कन्विक्शन से जीवन में जीने में अड़चने आती हैं, पर जो बेसिक कन्विक्शंस होते हैं, जो मूलभूत आपकी लाइफ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था? देखिए, मैं राजनीति में हूँ, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, पर मैं कभी कभी कहता हूँ कि वी नीड टू फाइंड आउट वेयर इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट, और एक बार उस मर्यादा के बाहर नहीं करें। दूसरी बात, अब जैसे जात पात की बात, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लोग नहीं वोट देंगे, मैं गिर जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, चुनाव नहीं करूँगा। अभी जैसे मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, मैं जॉर्ज साहब के साथ था, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे को लेने के लिए कोई, मैं बोलता था मेरे लिए कुत्ता भी लेने के लिए आता, अब कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं जेड प्लस सिक्योरिटी में हूँ। तो मैं आता हूँ एयरपोर्ट में, मुझे कोई छोड़ने के लिए नहीं आता, कोई मुझे पहुँचाने के लिए नहीं आता, मैं किसी के गले में हार नहीं डालता, और मेरे गले में कोई हार और कुछ चले गया तो मैं उसको डांट देता हूँ। मैं ना किसी पोस्टर कभी लगाता हूँ, इस बार चुनाव में नहीं लगाया पोस्टर। अच्छा, हाँ, बिना पोस्टर के? बिना पोस्टर, नो कटआउट। मैं लोगों को मिला कहीं, इसमें देखिए, अरे इसमें मैं ये कर रहा हूँ, इसका मतलब एरोगेंस नहीं है। मेरा कहना है कि भाई अब मैंने काम किया, उन लोगों को मालूम है, अगर उचित लगे तो देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए, नम्रता से, शालीनता से करना। मैं और एक बात, हमारी जो आज डिग्री लिए रहे, उनकी भी एक बात बता रहा हूँ कि सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और ज्ञान, ये 4 चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि जिस व्यक्ति के पास जाती है उसमें स्वाभाविक रूप से उसका एक अभिनिवेश, अहंकार पैदा होता है, और अहंकार और आत्मविश्वास इसमें बहुत कम डिस्टेंस है। तो चाहे हमें नॉलेज कितना भी मिले और हम लोग कितना भी हमारा गौरव करें, हम जमीन पर रहें और ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल लेयर पर रहें। और मुझे ये लगता है कि किसी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। और एक बात आपको बताता हूँ, विद्या विनयन शोभते, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है, उसका इम्प्रेशन बहुत अलग होता है। मुझे याद है, मैं बहुत बार बिल गेट मेरे घर पर आए थे, और जब मैं उनसे बात करी, इतने नम्र और शालीन थे। मैं अमिताभ बच्चन जी का अच्छा मित्र हूँ, इतने नम्र और शालीन है, वो बहुत बड़े अभिनेता हैं, मैं उनको बहुत चाहता हूँ।
ये देखिए, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, रतन टाटा का उदाहरण है। मैं जब भी उनके साथ मिलता था, मैं उनको कई बार, मेरे लिए वो बहुत कुछ भी बात को मैं उनको जबरदस्ती करवा सकता था। तो एक बार मैं उनको उद्घाटन के लिए लेके गया डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद में। तो उन्होंने गाड़ी में उतरने के बाद तुरंत मैं बोला ड्राइवर के पीछे उधर जो VIP बैठा उधर, नहीं मैं वही पीछे उधर ही बैठूँगा, आप बैठूँगा। फिर बैग उनके लिए, नहीं मेरे कोई बैग नहीं, मैं नहीं। एक बार वो मुझे, मेरा पैर टूट गया, मैं मलबार रोड पे रहता था मुंबई में, तो वो मेरे घर पर मुझे मिलने के लिए आए थे। वो गाड़ी रास्ता भूल गए, घर नहीं मिला, मुझे फ़ोन किया, बोले नितिन मैं आपका घर नहीं मिल पा रहा, कहाँ है? तो मैंने बोला ऐसा करो ड्राइवर को फ़ोन करो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं गाड़ी चला। तो मैं बोला आपके पास ड्राइवर नहीं? बोले नहीं। तो फिर ऐसा करो, ऐसा ऐसा करके मैंने समझा। यानी इतना धनवान व्यक्ति, और वो व्यक्ति क्या करता है अपने प्रॉफिट का, कैंसर हॉस्पिटल को उन्होंने इतना टाटा इंटरेस्ट ने दिया पैसा, इतने पैसे से लोगों की सेवा की, कभी उनके पास उनके संपत्ति का अहंकार नहीं। तो ये जो सौंदर्य, संपत्ति, सत्ता और नॉलेज, इसको दिमाग में मत चढ़ने। तो हम नम्रता के साथ हम जमीन पर चलेंगे तो ये जो आपका करियर होगा ये बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग डिबेट शो के साथ में।